हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ लिखूंगा एकदम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना रहता है, तभी हमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइड में लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में इनका नाम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पे किनारे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इसमें किनारे करके लिखेंगे। यहाँ पे इनका नाम, जन्म तिथि, सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। लेखक, लेखक का नाम क्या है? वासुदेव सरल अग्रवाल। वासुदेव सरल अग्रवाल आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। इनका जन्म वर्ष क्या है? जन्म वर्ष क्या है इनका? सन 1940 से सन 1940 ईस्वी, ये इनका जन्म वर्ष है। मृत्यु का क्या है इनका? मृत्यु मृत्यु का वर्ष क्या है? सन 1967। 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी लिख देते हैं नीचे। जन्म स्थान इनका, पहले जन्म स्थान छूट रहा है हमारा। जन्म स्थान क्या है हमारा? जन्म स्थान जन्म स्थान हमारा है खेड़ा में हुआ था। मेरठ के खेड़ा में, खेड़ा मेरठ में। और इनकी प्रमुख रचनाएं, रचना लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमें नंबर मिलेगा। रचना क्या है इनका? पृथ्वी पुत्र, कल्पलता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र कल्पलता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। एक और रचना है इनका माता। ये सब इनकी ऐसी बहुत रचनाएं इनकी। ये हो गया हमारा संक्षिप्त परिचय। एग्जाम में पहले यही दिखता है। अब हम लोग साइड में लिखेंगे इनका जीवन परिचय। इनका कैसे लिखते हैं, तो हम लोग पहले जीवन परिचय हेडिंग डालते हैं। जीवन परिचय, जीवन परिचय, हम लोग यहाँ पे ये जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन परिचय कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे अब इनका विस्तार से जीवन परिचय लिखेंगे। लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में मेरठ में, 1904 ईस्वी में मेरठ
मेरठ जनपद के मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। खेड़ा ग्राम में हुआ था। हमें ये दूरी बराबर स्पेस पे रखते चलना है। हमें ऐसे नहीं कि एक वर्ड यहाँ पे तो एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बस ये कॉपी भरा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। मेरठ के ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। यहाँ पे लिखेंगे इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अतः और इनका बचपन जो है लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है लखनऊ में ही हुआ था। और इनकी और यही और इनकी यही और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई और इनकी यही प्रारंभिक शिक्षा भी और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था। एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन और एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनि कालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। डीलिट की उपाधि प्राप्त की। और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। अब नए लाइन से लिखेंगे डीलिट की उपाधि प्राप्त की। बस अब यहाँ पे इनका
मृत्यु कहाँ पे हुआ उसको लिखेंगे। यह हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इनकी मृत्यु भारत संस्कृत और पुरातत्व का यहाँ महान, ऐसे सीधे नहीं लिख देंगे कि सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग कुछ अपने से मतलब सम्मान से करेंगे, लिखेंगे भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार, ये एक अच्छे साहित्यकार थे एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए, ऐसे ही हमें लिखना है। और जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज आपको काली पेन से लिखना है। जैसे इनका मृत्यु का सन हो गया और ये इनके जन्म का डेट हो गया, इसे हम लोग काली पेन से लिखेंगे ताकि हाईलाइट हो। ये सब हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे रचना हेडिंग डाल के इनकी 2-3 रचनाएं यहाँ नीचे भी लिख देंगे। रचना यहाँ पे हेडिंग डाल के इनकी 2-3 रचनाएं भी लिख देंगे, लिख ही देते हैं। जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे इसको, ऐसे ही लिखेंगे। जीवन परिचय में एक ही पेज में समाप्त करना होता है, 2 पेज कभी भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो 2 पेज लगाएंगे तो हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे हम लोग जीवन परिचय लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, तब हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।